संक्रांति को क्या खास ख्याल रखा जाए और जो राशियां हैं उन पर कितना असर पड़ने वाला है, इस बार कुछ बता सकते हैं? केवल अगर आपने तिल ही दान कर दिया, ग्रह शांत हो जाएंगे। तिल दान ग्रह शांत। अच्छा, शाही पर्व है वो पौष पूर्णिमा को नहीं माना गया, मकर संक्रांति को माना गया है कि अपने जीवन का जो भी दुख है, कष्ट है, वो यहाँ गंगा मैया की गोद में छोड़ दें और यहाँ से शुभ ऊर्जा लेके जाएं। जो लोग लाल वस्तुओं का दान करेंगे तो उससे मंगल। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं धार्मिक यात्रा और आज पौष पूर्णिमा है। इसका अपना एक अलग महत्व होता है। संगम नगरी की धरती पर हम इस वक्त मौजूद हैं और हमारे साथ ज्योतिषाचार्य अशोक जी मौजूद है। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका। आशुतोष जी बहुत स्वागत है आपका। आशुतोष जी, क्या आज के दिन का महत्व क्या है, एक बार हमारे दर्शकों को आप बताएंगे क्या? देखिए, आज के दिन का बहुत ही ज्यादा महत्व है क्योंकि जो वर्षों से हम लोग की प्रतीक्षा थी, महाकुंभ, आज महाकुंभ का प्रारंभ है। पौष पूर्णिमा है। पौष पूर्णिमा से ही माघ कल्पवास के नियम का प्रारंभ होता है, यानी कि कल्पवास की शुरुआत होती है। इसी के साथ शुरू हो गया दिव्य और भव्य महाकुंभ। तो कुंभ की शुरुआत हो चुकी है। आज ही के दिन से कुंभ की कुंडली बनती है। अच्छा, जो महाकुंभ है उसका जो संचरण हुआ है वो धनु लग्न में हुआ है। पौष पूर्णिमा के जैसे ही सूर्योदय हुआ है जी, सूर्य की पहली रश्मियां जो जल पे पड़ी हैं जी, तो उससे महाकुंभ प्रारंभ हो गया है। महाकुंभ का ये जो गणना होती है वो देवगुरु बृहस्पति के माध्यम से होती है, ग्रहों के माध्यम से होती है। देवगुरु बृहस्पति वृष राशि में जब होते हैं तो तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ लगता है। 12 साल बाद देवगुरु बृहस्पति वृष राशि में आए हैं तो तीर्थों के राजा प्रयागराज के समक्ष सभी तीर्थ हाजिरी लगाने आ गए हैं क्योंकि ये तीर्थों का राजा है। अच्छा, तो राजा के समक्ष तो सभी तीर्थ आ गए हैं जी। तो आज के दिन का इतना महत्व है कि अगर आज जल का स्पर्श भी कर लिया और स्नान कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात है। संगम के त्रिवेणी का जल की इतनी महिमा है कि जब सभी तीर्थ हाजिरी यहाँ लगा रहे हैं तो यहाँ पर एक डुबकी सभी तीर्थों की को सम्मिलित हो जाता है, यानी कि डुबकी मोक्ष की है। संगम का तट अगर देखा जाए तो ये अक्षय क्षेत्र है। जैसे आज के युग में लोग बिना वैज्ञानिक आधार के किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो E = mc²। हम लोग सब जानते हैं कि एनर्जी ना तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते, ना एनर्जी क्रिएट कर सकते, केवल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते। जी 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 जी। तो हम लोग संगम के क्षेत्र पे इसलिए उपस्थित होते हैं और न केवल हम लोग, लाखों करोड़ों श्रद्धालु इसलिए है कि अपने जीवन का जो भी दुख है, कष्ट है, वो यहाँ गंगा मैया की गोद में छोड़ दें और यहाँ से शुभ ऊर्जा लेके जाएं। क्योंकि अच्छा गुरुजी, एक चीज और है, ये बताइए कि अब क्या शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे आज से या फिर कल से शुरू होंगे? मतलब करवास अभी भी आज भी है? हाँ, जिस क्षण में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, धनु राशि को छोड़ देता है, मकर राशि में प्रवेश देवताओं का दिन हो जाता है, उसी पल से खरमास समाप्त होता है। कल मकर संक्रांति के समय सूर्य का प्रवेश मकर संक्रांति में होगा तो उत्तरायण हो जाएगा। इसीलिए जो शाही पर्व है वो पौष पूर्णिमा को नहीं माना गया, मकर संक्रांति को माना गया है। मकरे अर्क। हाँ, तो मकर संक्रांति को क्या खास ख्याल रखा जाए और जो राशियां हैं उन पर कितना असर पड़ने वाला है, इस बार कुछ बता सकते हैं? देखिए, तिल दान ग्रह शांत सबसे बड़ा है कि केवल अगर आपने तिल ही दान कर दिया, ग्रह शांत हो जाएंगे। तिल दान ग्रह शांत। अच्छा, तो कोई भी राशि के कोई भी व्यक्ति हो तिल दान करें जरूर। हाँ, तिल दान करें। अगर लोगों को राशि अपनी पता है तो राशि के स्वामी की वस्तु दान करें। जैसे जिसकी मेष राशि है उसका राशि का स्वामी मंगल हो गया तो मंगल से संबंधित लाल वस्तुओं का दान करें। कुंभ क्षेत्र में अनार दान करें, सेब दान करें, लाल जितना भी वस्त्र है, जो लोग कुंभ क्षेत्र नहीं आ पाए हैं घर वो कुंभ का त्रिवेणी माँ का स्मरण करके, कहते हैं ना, गंगा तब दर्शनाथ मुक्ति, गंगा का स्मरण सच्चे मन से गंगा गंगा पुकार के वहीं पर स्मरण करेंगे तो उनको लाभ होगा। और राशि के अनुसार जैसे बात हो रही थी तो संक्षिप्त में बताते हैं, मेष और वृश्चिक राशि का राशि को स्वामी मंगल होता है। तो
तो जो लोग लाल वस्तुओं का दान करेंगे तो उससे मंगल ग्रह अनुकूल होगा, राशि के स्वामी की मजबूती उनको मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी, उससे उनको लाभ होगा। वृष और तुला राशि का स्वामी शुक्र हो गया तो सफेद वस्तु का दान करें। आज पूर्णमासी भी है, सोमवार की पूर्णमासी है, चीनी चावल दही का दान करें। मिथुन और कन्या राशि का स्वामी बुध हो गया तो हरी पालक का दान करें, हरी वस्तुओं का दान करें, अमरूद आदि का दान करें, हरी चीज का दान करें। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, आज चंद्रमा का दिन है, पूर्णमासी भी है, चंद्रमा की सबसे पूर्णा तिथि है। तो आज के दिन सफेद वस्तु का दान करने से कर्क राशि वालों का मानसिक टेंशन दूर होगी। अच्छा। और कर्क राशि वालों को विशेष लाभ मिलेगा। अच्छा, जो लोग डिप्रेशन वगैरह में रहते हैं तो वो आज मोती धारण कर सकते हैं। अच्छा, मोती धारण कर सकते हैं, गले में भी मोती चंद्रमा का लॉकेट धारण कर सकते हैं, शिव जी की पूजा कर सकते हैं। तो आज के बाद डिप्रेशन कभी आएगा नहीं, स्टूडेंट का फोकस अच्छा होगा। और जो बीमार भी है तो वो गंगा जल का सेवन का करे, उसके साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे तो उसको भी लाभ मिलेगा। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, मालिक धारण करें या लाल वस्तुओं का दान करेंगे तो सिंह राशि वालों को लाभ होगा। धनु और मीन राशि का स्वामी है देवगुरु बृहस्पति, और बृहस्पति के कारण ही वृष राशि में आने के कारण कुंभ महापर्व हो रहा है। तो कुंभ महापर्व में धार्मिक पुस्तकें जरूर दान करें। अच्छा, आप एक लघु गीता ले लीजिए, रामायण ले लीजिए, कहीं भी मंदिर में दान कर दीजिए। अच्छा। तो आप दान करेंगे तो वो दान एक पुण्य के कोटे में जमा हो जाएगा। जैसे हम लोग का सारा डेटा क्लाउड टेक्नोलॉजी में सेव होता है, गूगल ड्राइव पे सेव होता है। तो जब हम संगम पे आके दान करेंगे तो हमारा जो जन्म जन्मांतरों का बैंक है, जिसको हम लोग संचित कर्म कहते हैं, उसका वैज्ञानिक आधार है। 3 प्रकार के कर्म होता है, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म। तो संचित कर्म बहुत ज्यादा होते हैं। इस जन्म के लिए हमको प्रारब्ध मिला है, ये हमारा जन्म, ये हमारी मृत्यु, इसके बीच को प्रारब्ध कहते हैं। लेकिन संचित बहुत बड़ा होता है। अब भगवान ने एक लाइफलाइन छोड़ के रखी है जिसको हम लोग क्रियमाण कर्म कहते हैं, वर्तमान कर्म, हमारी फ्री विल। तो अगर हम फ्री विल से यहाँ पर आके संगम पे दान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे तो हमारा तन मन धन की शुद्धि होगी। दान करने से धन शुद्ध होता है, यानी कि मेरा तो यानी कि गलत अपव्यय नहीं होगा, जो लोग शोक में नहीं जाएगा। अगर दान कर रहे हैं मकर संक्रांति पे तो धन प्राप्ति भी हो सकती है, लोगों को धन फायदा हो सकता है। फायदा भी होगा और नुकसान भी नहीं होगा। जो नुकसान सबसे बड़ा फायदा है। नहीं तो ज्यादातर लोगों का पैसा दवा में निकल गया, कोर्ट कचहरी में निकल गया, इधर उधर निकल गया। तो ये सब बचना है तो मकर संक्रांति के दिन, पौष पूर्णिमा के दिन, मौनी अमावस्या के दिन, माघी पूर्णिमा के दिन, बसंत पंचमी के दिन, शिवरात्रि के दिन, ये सब प्रमुख पर्व हैं। तो इन प्रमुख पर्वों के दिन दान करें। दान करने से क्या होगा, जैसा कि बताया, धन की शुद्धि होगी। फिर आपका धन चोर नहीं ले पाएगा, रोग शोक बीमारी में नहीं जाएगा। तो जो हमारा जो संचित बैंक है, पुण्य का बैंक है जी, उसमें सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है। जैसे मान लीजिए मेरा एक टैबलेट घर पे रखा हुआ है जी, और अभी अभी मेरी आपसे मुलाकात हुई है, आपने अपना नंबर मुझको सेव कराया, मैंने यहाँ सेव किया, सिंक्रोनाइजेशन ऑन होगा तो टैबलेट पे भी वो नंबर आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। तो इसी तरह संगम के तट पे जो लोग जानते हैं वो तन मन को अपनी आत्मा के साथ सिंक्रोनाइजेशन करके वहाँ मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो ये मोक्ष प्राप्त का एक ग्रीन चैनल है। तो देखिए, तन मन की शुद्धि, क्योंकि गंगा यमुना अदर सरस्वती का संगम है, तो संगम पे हम लोग आ गए हैं। ज्ञानियों के मुखारबिंद से सरस्वती विराजमान होती है। तो यहाँ कायाकल्प होता है। यहाँ कायाकल्प का महत्व है। कायाकल्प में ये होता है कि व्रत धारण किया जाता है, एक बार भोजन किया जाता है और 3 बार गंगा स्नान किया जाता है। तो अगर हम 3 बार गंगा स्नान करते हैं, सुबह दोपहर शाम जी, एक बार भोजन करते हैं, भजन करते हैं, राम का नाम लिखने का महत्व है। जैसे माला जपते हैं राम 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 जी, इस तरह से लिखित जप का महत्व है। सेक्टर 6 में राम नाम बैंक है। राम नाम बैंक में लोग श्रद्धालु आते हैं, राम का नाम लिखते हैं। बल्कि हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, सभी लोग आते हैं, राम का नाम एक छत के नीचे लिखते हैं। कौमी एकता के लिए, सद्भावना के लिए। उनके पूछने पे कहते हैं चाहे राम का हो चाहे रहीम का हो, अंदाजे बयां अलग है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई है, क्या बात है, भाई है। बिल्कुल। तो ये जो कुंभ है, ये समरसता का पर्व है, ये सद्भावना का पर्व है। यहाँ पर देखिए करोड़ों लोग, किसी भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, सब लोग क्या कहते हैं, एक रूप में हो गए। तो ये कुंभ की दिव्यता है, इसीलिए दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ कहते हैं।
तो राम राम बैंक में 108 बार राम नाम लिखा जाता है। 1.25 लाख लिखने पे अगर कोई कुंभ में आके 1.25 लाख नाम लिखता है या उसका संकल्प लेके घर पे जाके लिखता है और 1 साल के अंदर लिख लेता है तो उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए राम राम बैंक में कर्ज दिया जाता है। अच्छा, जैसे अगर हमको कार खरीदनी होगी तो हम बैंक में जाएंगे, लोन अप्लाई करेंगे। मकान खरीदना होगा तो बड़ा लोन अप्लाई करेंगे। तो लोग राम राम बैंक में आते हैं। अगर छोटी मनोकामना है या जरा सी कुछ कष्ट है तो वो 1.25 लाख का लोन लेते हैं। लोन का मतलब राम का नाम उधार लेके जाते हैं और कॉपी लेके जाते हैं। घर जाके राम का नाम लिख के जब वो 1.25 लाख राम का नाम पूरा करते हैं तब तक उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो राम नाम बैंक में करोड़ों अरबों राम नाम जमा है। अच्छा। और संगम स्नान करके राम नाम लिखने का बहुत ज्यादा महत्व है। आप बोल के देखिए, राम रा बोलने से पाप बाहर निकल जाएगा, माँ बोलने से दरवाजा बंद हो जाएगा। जब आपका कपाट बंद हो गया तो पाप कैसे आ जाएगा? राम राम राम। तो आप देखिए संगम तट पे हर जगह राम नाम की गूंज हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे। तो महाकुंभ में ये दिव्यता है। तो इसके जो सारे जो पर्व है इसके वैज्ञानिक आधार है। ये शरीर का शोधन करता है और शरीर का जब शोधन होगा तो मन जब हम जप करेंगे तो मन एकाग्र होगा। जब मन एकाग्र होगा तो हम लोग आत्मा के करीब पहुंचेंगे और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है जी, जो अवचेतन मन है, जो सोई हुई शक्तियां हैं, अगर वहां तक मैसेज जाएगा, वहां संदेश जाएगा तो व्यक्ति का कल्याण होता है। जब मंत्र जप करने के लिए कहा जाता है तो कुछ लोग बहुत श्रद्धा से करते हैं और कुछ लोग कम श्रद्धा से करते हैं, जी जी कर नहीं पाते हैं। जी जी जी। तो अगर यहाँ कोई भी मंत्र का जाप किया जाए तो उसका पूर्ण फल है, क्योंकि पूर्ण महाकुंभ है। बिल्कुल। जैसे सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान स्वतान्विता मनुष्यो मत प्रसादे भविष्यति न संशया। यानी सारी बाधा मुक्ति के लिए दुर्गा सप्तशती का सिद्ध मंत्र है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो, हमारी सारी बाधाएं मुक्त हो। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता। आदमी को क्या चाहिए? धन धान्य, बिल्कुल। पुत्र आदि की प्राप्ति हो। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। और अगर व्यक्ति को संशय नहीं है तो उसको लाभ मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों को संशय होता है, पता नहीं भगवान है कि नहीं है, पता नहीं कल्याण हो कि ना हो, लाभ हो कि ना हो। बिल्कुल। तो अगर व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा विश्वास से माँ त्रिवेणी के आगे नतमस्तक हो जाएगा जी, तो उसको सभी पुण्य फल के साथ साथ उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होगा। हम लोगों की रिसर्च है हॉरोस्कोप एंड स्टेथोस्कोप, जो कुंभ में बुक के रूप में प्रकाशित हो रही है जी, जिसमें एक बड़ा डॉक्टर का पैनल है जिसमें सारे सरकारी डॉक्टर हैं, MD DM। तो सारे जो DM कार्डियो आदि सब जितने भी हैं वो लोगों की हार्ट बीट से लेके ब्लड टेस्ट से लेके सब कुछ मेजर करते हैं और ये पता करते चल रहा है कि जो लोग संगम पे व्रत करते हैं, स्नान करते हैं, विधि विधान करते हैं तो उनकी दवाइयां कम हो जाती हैं। अस्थमा वालों का अस्थमा कम हो रहा है, ब्लड लेवल अच्छा हो रहा है, ब्लड शुगर कम हो रहा है। यानी कि गंगा मैया की जो शक्ति है वो नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है। अब हम लोग को कोई टॉनिक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं से दिव्य ऊर्जा का संचार हो रहा है। हम लोग संचय करके जाएंगे, यहाँ से गंगा जल लोग सब अपने घर लेके जा रहे हैं, वहां से दिव्य ऊर्जा से जब हम लोग माघ में कल्पवास करते हैं तो 11 महीने बिल्कुल बढ़िया हो जाते हैं। तो ये तो कुंभ है, कुंभ है, तो महाकुंभ है। महाकुंभ है तो महाकुंभ में कल्पवास करेंगे तो 12 साल की फिक्र खत्म, 12 साल बिल्कुल कल्याण होना है। तो आपको भी अगर आना है कुंभ में स्नान करने तो इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। और बहुत शुक्रिया ज्योतिषाचार्य आशुतोष जी हमारे साथ मौजूद और बड़े ही आराम से बहुत ही सरल शब्दों में इन्होंने समझाने की कोशिश की है पौष पूर्णिमा के बारे में, मकर संक्रांति के बारे में। बहुत शुक्रिया। हर हर गंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव।